नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी से संबंधित टॉपिक चल रहा है। तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो होने वाला है, जो पार्ट नंबर होने वाला है, ये 34 पार्ट नंबर होने वाला है। तो हमने इस प्ले लिस्ट में यानी 34 जो वीडियो है हमारे, इन सभी वीडियो में हमने जीएस और जीके लगभग सभी कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर पहले आप उन वीडियो को देख सकते हो। आपकी परीक्षा में पक्का ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम के हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण उत्पन्न होता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। वह आपके मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो नेशनल हाईवे 7 की जो लंबाई है वह सर्वाधिक है, वाराणसी से कन्याकुमारी, जो कि 2369 किलोमीटर है। टारस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़, हरियाणा की है और पंजाब की है। कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो यह पश्चिमी अरब सागर तट पर स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो यह व्रत निकोबार द्वीप में स्थित है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। रेलवे कोच का कारखाना स्थित है, पेगम्बूर में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी की तटरेखा जो है वह सर्वाधिक लंबी है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका कैस्पियर सागर स्पर्श करता है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लोएड बेराज कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक नवा सेवा किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डोल ड्रम स्थित है, तो यह 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में यह डोल ड्रम स्थित है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह है, पोर्ट सीद और स्वेज है। बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? तो यह घाना देश में है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह चूने पत्थर का परिवर्तित रूप है। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो यह पाकिस्तान और चीन को आपस में जोड़ता है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह पेरू देश में है। पेरेनीज पर्वत किन देशों के बीच में है? तो यह इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में है। कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कील नहर। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 27.6 किलोमीटर पर मिनट है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील है। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो व्रत हिमालय श्रेणी प्राचीनतम है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को अनुमानतः कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मिलियन वर्ष लगते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श यानी जो आदर्श जलवायु की परिस्थिति कितनी मानी जाती है? तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम अनुमानित माना जाता है। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह के, इसीलिए मंगल ग्रह पर जीवन भी संभव है। विली विली क्या है? ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान है। बेंगई क्या है? तो यह पश्चिमी एशिया की जनजाति है। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। मालदीव किस महासागर का द्वीप समूह है? तो यह हिंद महासागर का द्वीप समूह है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह रायबरेली में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो उसे इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप कहा जाता है। डिंडीगुल किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह यूक्रेन में स्थित है। भारतीय वन संस्थान के आकलन एवं विकास के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण का संस्थान की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है।
जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? तो पिंपरी पुणे में की गई थी। साओ पाउलो किस देश की नई राजधानी है? तो यह ब्राज़ील की नई राजधानी है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडगास्कर है। अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? तो यह लीबिया उत्तरी अफ्रीका में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला दक्षिणी अफ्रीका में है। गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो वहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। खासी और जोंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदियाँ हैं। न्यू मूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, कहाँ है? तो यह बंगाल की खाड़ी में है। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो यह ओमान और ईरान को अलग करती है। कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओसाका। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वहाँ पे मालवा का पठार स्थित है। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य की सीमा। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। मालदीव किस महासागर का द्वीप है? तो यह हिंद महासागर का द्वीप है। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो यह वृत्त निकोबार द्वीप में स्थित है। किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला दर्रा स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम की सीमा पर। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये भौगोलिक स्थिति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप में ही स्थित है। एंडीज पर्वत किस द्वीप में है? तो यह दक्षिण अमेरिका द्वीप में है। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की तिथि 28.38 नॉर्थ और अक्षांश व 77.12 ईस्ट देशांतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली की। नासिक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? तो यह 21 मार्च को पड़ता है। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? मछली पकड़ना तथा शिकार करना है। ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है? तो यह वार बडोरा की राजधानी है। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो नदी। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो यह अफगानिस्तान और भारत के बीच में डुरंड रेखा है जो ये निर्धारित करती है। और एक है दोस्तों आपकी रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच को अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है उड़ीसा में सिमिलीपाल वन्य अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह मयूरभंज में स्थित है। यूरोप का कोपकिट किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। यदि बात करते हैं उत्तर की तो उसे इंदिरा कोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो यह फ्रांस का एक प्रमुख नगर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका प्रशांत महासागर। सिजगी क्या है? सूर्य चंद्रमा की समकोणीय स्थिति को सिजगी कहा जाता है। एलिबिडो क्या है? सूर्य से पृथ्वी की ओर प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्तन हो जाता है उसे एलिबिडो कहा जाता है। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा को। मोबियान मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? तो यह सूडान में स्थित है। कोलंबिया का पुराना नाम क्या है? कोलंबिया का पुराना नाम न्यू ग्रेनेडा है। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर स्थित है? तो यह कोडाई कनाल में स्थित है।
भारत का सबसे लंबा बांध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध है। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? कृष्णा नदी जल को चेन्नई लाना। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यूगिनी को कौन अलग करता है? तो टारस जल संधि इनको अलग करती है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी। राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो यह बेतवा नदी पर निर्माणाधीन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो यह बड़ा निकोबार में स्थित है। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह सूडान देश में स्थित है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो प्रकाश को लगभग 8 मिनट 2 सेकंड लगते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आंसर हो जाएगा इसका बेरन द्वीप है। विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र किस स्थान की खानों से अपने लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा बुदन खानों से। तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम क्या था? तो तिरुवनंतपुरम का जो पुराना नाम था वह त्रिवेंद्रम था। न्यूफाउंडलैंड में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती है? तो वहाँ पे लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं 2 धाराएं वहाँ पर ये मिलती है। काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो यह पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। साराजेवो किसकी राजधानी है? तो यह बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है। यूट किस प्रजाति का घर है? तो यह खिरगिज प्रजाति का घर है। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो इसका आंसर होगा लेनिन गार्ड का। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह सतलुज नदी से निकाली गई है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि भी कहा जाता है? तो थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि भी कहा जाता है। टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। यह कैरिबियन सागर से ये चक्रवात उठते हैं। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मर्त सागर में पाई जाती है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है और जो पृथ्वी है उसका रंग नीला दिखाई देता है। इनको लाल ग्रह व नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सवेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर जो समुद्र है उनको आपस में जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्र से होकर गुजरती है? तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। टोडरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो यह नीदरलैंड में अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? तो उनका नाम डोडा बेटा है। किस ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? तो प्लूटो ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य है। बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया है। संसार में गेहूं और चावल दोनों का अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन है। HBJ पाइपलाइन प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो इसका जो परिवहन है वह अंकलेश्वर से होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में परिभाषित किया गया है? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी है उसे खगोलीय मात्रक से निरूपित किया गया है। पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.3 वर्ष लगते हैं। उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो यह पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है? जो मिट्टी आपकी क्षारीय मिट्टी होती है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया है? क्षेत्र में पारिस्थितिक असंतुलन होने की आकांक्षा से इसको रोक दिया गया है। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यह ताप विद्युत घर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तक तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे 2। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन सा शहर कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिज्जोर शहर। बाटा नगर किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में 99% से अधिक भूभाग पर वन है? तो आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आंसर हो जाएगा इसका पालघाट दर्रा जोड़ता है। वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। कृष्णा गोदावरी द्रोणी क्षेत्र किसका संभावना से युक्त होती है? तो यह खनिज तेल के लिए युक्त होती है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ पर है? तो यह हवाई द्वीप में है। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहाँ से भूचाल उत्पन्न होते हैं? तो उन्हें फोकस कहा जाता है। माउंट मैकिनली पर्वत शिखर किस देश में है? तो यह यूएसए में है। तनांजय में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? तो आंसर हो जाएगा किलिमंजारो है। वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका लेनिनग्राड का। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो यह मॉरिशस की राजधानी है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो उन्हें सवाना कहा जाता है। उल्का किसे कहते हैं? आकाश में टूटे हुए एक तारे को उल्का पिंड कहा जाता है। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित होती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। खैबर का दर्रा किस देश में है? तो यह दर्रा पाकिस्तान में है। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसका बोध होता है। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं? सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? तो यह कश्मीर और तिब्बत को जोड़ता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जुराल पर्वत श्रृंखला। सुंदरबन डेल्टा स्थित है? तो यह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो आंसर हो जाएगा इसका जलोढ़ मिट्टी। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरन द्वीप में। अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। हरित घरा प्रभाव के प्रमुख रूप से कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो यह कुमाऊं क्षेत्र के हिमालय रेंज में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जेमजी नदी पर स्थित है। कपिल धारा प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह व्यास नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की। नाथपा झांकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश है? तो इसका आंसर होगा भारत और चीन है। किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर में। बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 दिन के बराबर। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है द्विवेही है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेडल चोटी है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह हरियाणा राज्य में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो युगनी द्वीप है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगती नदी है, जो कि चीन में है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेबान, सीरिया,
जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाएं। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है, चैलेंजर डीप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो यह हवाई द्वीप का पुराना नाम है। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो यह नाइजीरिया की नई राजधानी है। जीमोको द्वीप किस सागर में स्थित है? तो यह कैरेबियन सागर में स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी असम में है। थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो यह भूटान की राजधानी है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड को माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू को। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व होता है। अगला क्वेश्चन है, कुदनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यह प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा घरा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 6 बजे हो तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय लगभग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8 बजे होगा। भारत के किस देश में चाय और कॉफ़ी दोनों के साथ साथ उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी भारत में। नेवेली ताप विद्युत घरा किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो यह मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका स्टेपी प्रदेश। किस मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो इसका आंसर होगा आपका लेटराइट मिट्टी का। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात किस देश में है? तो इसका आंसर होगा आपका वेनेजुएला देश में है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो यह छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नारकोंडम तथा बेरन द्वीप है। टोक्यो 140 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा कराची 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय क्या होगा? टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे होगा। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह कपूरथला पेराम्बोर में बनाए जाते हैं। सिंदूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक की उत्पादन इकाई कहाँ पर स्थित है? तो यह ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश यानी उत्तराखंड में स्थित है। हाइड्रोकार्बन के स्रोतों की खोज तथा विकास के संबंध में किस संस्था है? तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन का। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला है वह कहाँ पर है? तो यह डिगबोई असम में है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 3 है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी इसके सहयोग से की गई है? तो इसका आंसर होगा HSL राउरकेला की। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो यह ताप विद्युत घरा के लिए जाना जाता है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित किया गया है? तो यह सिंदरी में स्थापित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अभ्रक के अग्रणी उत्पादन 2 देश कौन कौन से हैं? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है। कांगो रिपब्लिकन खनिज किस उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक देश को माना जाता है? तो यानी हीरे का जो उत्पादन है वह उससे माना जाता है, ठीक है, अग्रणी देश में माना जाता है हीरे के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? तो उनका जो नाम है वह हिंडनबर्ग रेखा है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो यह अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। कोपेनहेगन किस देश में स्थित है? तो यह डेनमार्क में स्थित है। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कछुआ है, जिसकी आयु लगभग 300 वर्ष आंकी गई है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो यह श्रीलंका देश में है। केप कैनावेरल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित होता है? तो यह फ्लोरिडा के तट पर स्थित होता है। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, जिसमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक से।
एक महान धार्मिक उत्सव महान स्तंभाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो यह बाहुबली के लिए यह अभिषेक किया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोप से। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरन द्वीप। अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो यह उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमाओं पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड यानी उत्तरी भाग में ये जलवायु पाई जाती है। पाकिस्तान की रचना दो आप किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो चिनाब एवं रावी नदी के बीच में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोंड। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो यह बकरी से प्राप्त होता है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन कौन से सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट दोस्तों, अल्फा का क्या है? तो यह एक प्रकार की घास है। कोरबा किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरजाह किस देश में है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में है। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो यह बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। क्यूरोसिवो केस कैसी जलधारा है? तो यह आपकी एक गर्म जलधारा है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो यह श्रीलंका देश में है। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक गुप्त रहने के बाद फूट पड़ा है? तो यह है आपका माउंट पेनेटुबो। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे प्रेरीज कहा जाता है। हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? तो यह वलित पर्वत के प्रकार का है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो यह मलाज खंड में स्थित है। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो कि सर रेड के नाम पे ही इसका नाम पड़ा था। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो यह कावेरी नदी पर बना है। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? तो झारिया और रानीगंज की जो खदानें हैं उनसे 80% कोयला प्राप्त होता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह सारावती नदी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह मंडला जिले में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक है। तिरुपति किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? बांद्रा वर्ली सी है, जो कि मुंबई में है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो यह वर्त निकोबार में स्थित है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो जो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान है। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह आपका ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। कृष्णा नदी पर बना आलमटाई जो बांध है वह किस राज्य में है? तो आलमाटी जो बांध है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो यह न्यूजीलैंड का एक भाग है। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो यह दक्षिणी अटलांटिका महासागर में स्थित है। कौन सी नियमित हवाएं गजरता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साटा के उपनाम से भी जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पछवा हवाएं को। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका वोल्गा नदी है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो यह मलाज खंड में स्थित है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? नेशनल हाईवे की है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। गीजा का ग्रेट पिंग रिंग्स किस देश में स्थित है? तो इस पिंग जो है ये आपका मिस्र देश में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की रेखा जो तटरेखा है वह सबसे लंबी आंकी गई है। हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें पोल्डर के नाम से जाना जाता है। हून किस देश की नई राजधानी का नाम है? तो यह लीबिया की नई राजधानी का नाम है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है।
कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मासीरस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती है? तो यह महासागरों व सागरों की लवणता को प्रदर्शित करती है। कौन सा देश तड़ित गर्जन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान कहलाता है। स्लेट किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो यह रूपांतरित चट्टानें हैं। औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? तो यह फ्रांस में है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या कहलाती है? यानी अधिकतम, यह चाल जो है आपकी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन से चक्कर लगाती है। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो उन्हें सतलुज नदी से प्राप्त होता है। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो यह सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल कहलाता है। फॉकलैंड धारा प्रभावित होती है? तो यह अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषण कौन कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, और अमोनियम डाइऑक्साइड है, NO2। अगला दोस्तों, बोस्पोरस जलसंधि किन्हें जोड़ता है? तो यह काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब है। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 तक हो सकती है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह प्रोप ग्रेगरी XIII को जाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो यह एक लेगुन झील है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के में सर्वाधिक समीप पड़ता है? तो यह अजमेर के समीप सर्वाधिक पड़ता है। कोडमम हिल कहाँ पर है? तो यह हिल आपका केरल में है। विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह देश कहाँ पर स्थित है? तो यह यूरोप के राज्य में वेटिकन सिटी है। फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो यह न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह मत्स्य पालन के लिए जाने जाते हैं। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य के प्रदेश में स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो वहाँ पे नागार्जुन बांध बना है। खमेर रूज किस देश में सबसे संबंधित है? तो यह कंबोडिया से संबंधित है। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो यह वृत्त निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सेंकांगू द्वीप के स्वामित्व पर किन 2 देशों के बीच विवाद है? तो चीन और जापान के बीच में ये विवाद है। यूट्स किस प्रजाति का घर है? तो यह खिरी जनजाति का घर है। ब्राज़ील स्थित अमेरिजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो उन्हें सेलवास कहा जाता है। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट की जो रेखा है। कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित न्यूगिनी द्वीप के आदिवासी को पापुआन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो यह हवाई द्वीप का पुराना नाम है। हून किस देश की राजधानी है? तो यह आपकी लीबिया की राजधानी है। अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह नील नदी के तट पर स्थित है। जेरूशलम स्थित है? तो यह इजराइल में स्थित है। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किमरेल दक्षिण अफ्रीका के किस देश में है? तो यह जेरेम में है। भारत में विशाल बंदरगाहों में से एक नाव सेवा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी मेघालय राज्य में है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह है। तो आंसर हो जाएगा इसका कांडला। हिमालय की चोटी 99 बारहवें कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। भारत के
टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो यह सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो मलाज खंड में ये स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो यह हमबोल्ट ने यह विचार रखा था। विश्व का कहवा पत्तन किस बंदरगाह को कहते हैं? तो सैंटोस को कहा जाता है। हैली पुछल तारे का सूर्य के गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा होता है? तो यह दीर्घवृत्ताकार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिराउज जल संयोजन किन द्वीपों को अलग करता है? तो यह होकेडा तथा सखालीन द्वीपों को आपस में अलग करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या हमने यानी जियोग्राफी भी कंप्लीट कवर कर लिया है। अब हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये 33-34 वीडियो होने वाले हैं, जिसमें आप कंप्लीट जीएस और जीके कवर कर पाओगे और आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड प्रेस घंटे वाला जो है ना उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी जैसी कोई और भी नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बने रहिए आप हमारे चैनल में इसी तरह। धन्यवाद।